हाय, आपको आपके लव लाइफ के बारे में अभी क्या जानना है मैं देखूंगा। इस टाइम में मैं देखूंगा कि हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं एंड कौन से प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर रहे हो। ये एक कलेक्टिव साइन है और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोगों को इस चैनल को, माँ काली टैरो टर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक साइन है। सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है, तो सभी लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लव लाइफ के बारे में कौन से संकेत मिल रहा है, क्या है आपके हाईएस्ट पोटेंशियल, क्या हो सकता है इस सिचुएशंस में। ओके, जो कार्ड्स आए हैं वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आप दोनों के बीच में दूरियां खत्म हो रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था या फिर बहुत ज़्यादा कम बातें हो रहे थे या फिर आप एक रोलर कोस्टर राइड में थे। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि आप इस पर्सन को समझ रहे थे, ये पर्सन आपको समझ नहीं रहे थे, या फिर जब आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे थे तब ये पर्सन आपके सामने आके बात करने के लिए कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम प्लेस या फिर जोन में नहीं थे, इसीलिए काइंड ऑफ आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड थे या फिर आप अंदर से कंफ्यूज थे। अब जाके एक बहुत ही बढ़िया सा सुकून मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डे टू डे छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं या फिर इमोशनल डिस्कम्फर्ट जिसको हम कहते हैं, ये आप फेस करते हो, इस चीज़ को आप बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हो। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये भी आ रहे हैं डेफिनेटली कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। डेफिनेटली ये पर्सन अपने जॉब, अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, या फिर ये बिजी थे आपके आपके पर्सन, या फिर आप बहुत बिजी थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको संभाला नहीं जा रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक टाइम पे अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे थे या फिर दूसरे टाइम पे आप अपने रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक विन विन सिचुएशंस आएगा जहाँ पे आप बात कर पाएंगे, चीज़ों को समझा पाएंगे, एंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स कह लीजिए या फिर बैठ कर बात डिस्कशंस जो भी आप कह दो वो हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो रोलर कोस्टर राइड ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशंस खत्म हो रहा है। चाहे आप किसी के भी साथ, किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप क्यों ना डेट कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ वाले सिचुएशंस या फिर रोलर कोस्टर वाले सिचुएशंस खत्म हो रहे हैं। बट यहाँ पे मैं देखूंगा कि इस रिश्ता, ये जो रिश्ता है, ये कौन से प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं या फिर कौन से प्रॉब्लम अभी भी है। ओके, इस सिचुएशंस में अभी आपके रिश्ते कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जजमेंट, इधर आप एक कार्मिक पर्सन के साथ हो या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। लाइक द जजमेंट मीन्स कि फ्री विल का कमी है। लाइक आपको ना चाहते हुए भी कुछ डिसीजंस लेना पड़ रहा है, या फिर कंपैटिबल नहीं होने के बावजूद भी रहना पड़ रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंडिसिसिव हो रहे हो, लाइक वेट कर रहे हो बट कुछ उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जजमेंट का मतलब ये जो आप देख सकते हो एक्लिप्स, तो कंक्लूजन्स नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। लाइक ऐसा है, आपको पता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी आपका मन आपका बात समझ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक शेप नहीं दे पा रहे हो। आपका मन बार बार उस तरफ जा रहा है, बार बार आपको अपना पास्ट बुला रहे हैं, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं पास्ट के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अधूरा हूँ। बार बार आप ओल्ड पैटर्न में फंस जा रहे हो, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स मैं यही कह रहा हूँ कि जो रोलर कोस्टर राइड हो रहा है ना, वो तो खत्म हो रहा है, बट जजमेंट, क्या इश्यूज सॉल्व होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इश्यूज आपको इस पर्सन के साथ नहीं, इसके पहले अगर आपका कोई रिलेशनशिप रहा है या फिर बचपन से लेके प्यार ना मिलने का एक इशू है, ये चाइल्डहुड इशू आप कह लो, या फिर आप इस पूरे सिचुएशंस को इनर चाइल्ड ट्रॉमा आप कह सकते हो, जो भी है।
जो अनकंडीशनल प्यार आप मांग रहे हो वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है, और इसीलिए आप ऐसे ही रिश्ते को चूज करते हो या फिर ऐसे ही पर्सन को चूज करते हो जो डिफिकल्ट होते हैं, जो आसान लोगों को आपको पसंद नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक डिफिकल्ट पर्सन के साथ स्टक हो, और ये स्टकनेस खत्म क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कहाँ पे खत्म करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि एक टैरो रीडर के पास या फिर एक स्पेल कास्टर्स के पास एनर्जी होता है, हम लोग बदल सकते हैं। नो बॉस, ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ माँ काली या फिर हायर एंटिटी के पास रहते हैं ना। मैं दुविधा में नहीं आना चाहता कि ये सारे लोअर एंटिटीज है। ये एंटिटी मीन्स एंटिटी, ईश्वर मीन्स एनर्जी, उसका कोई डिफरेंशिएशंस नहीं होता। मेरे लिए शिव शक्ति ही एक एनर्जी है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप अपने कार्मिक बैगेजेस से कुछ सीखे नहीं हो। तो क्या होता है, आप एक नए रिलेशनशिप पे आ रहे हो या फिर नए सिचुएशंस पे आ रहे हो, बट हो रहा है सेम ही चीज आपके साथ। सो हाँ, लोग बदल रहे हैं, बट जैसा कंक्लूजन्स आपको पास्ट में मिला था वैसे ही ट्रीटमेंट आपके नए पर्सन या फिर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप आपको दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि आपको क्या सुधरना है, आपको क्या डिसीजंस लेना है, क्या करना है, बट आपके लिए क्या है कि ये सब तो दादा कहना बहुत आसान है, आप तो वैसे कह दे रहे हो, बट करना बहुत मुश्किल। यस आई नो, बट यही तो आपके लेसन है, करना तो आपको है। बट अगर आप आज भी आप काइंड ऑफ अपने पास्ट, अपने गलती, अपने वीकनेस को हथियार बनाएंगे या फिर वीकनेस का सहारा लेंगे कि नहीं मैं तो खुल के बोल नहीं सकता हूँ ना, मैं तो उसके बिना जी नहीं सकता हूँ ना, मैं तो इसको ना नहीं बोल सकता हूँ ना, ये बात अगर बोलेंगे तो काइंड ऑफ चीज़ें रिपीटेटिंग वे में होता रहेगा। इस टाइम पे कुछ ऐसे चेंजेस ले आना चाहिए आपको जो शायद आप नहीं ले आ पा रहे हो ना। किस तरीके से सिचुएशन से आप आगे बढ़ोगे, किस तरीके से इस इंडिसिसिव सिचुएशंस को आप रिजॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप इस चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। लेट्स सी। एंड ओह माय गॉड, द 7 ऑफ कप्स। नाउ इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप कंफ्यूज मत रहे, प्लीज आप कंफ्यूज मत रहे। बहुत सारे रील्स हो सकता है, बहुत सारे टैरो रीडर्स हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हो सकता है जो आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बट आप अपने मन को समझ नहीं पा रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है, यू ऑलरेडी नो योर आंसर्स, आपको पता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, आपको पता है कि आपके सिचुएशंस में कौन से चीज़ सबसे अच्छा है, बट फिर भी काइंड ऑफ आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लेके आपका कंफ्यूजन है। इधर हो सकता है कि आप दूसरों को बहुत सीरियसली लेते हो, दूसरे लोगों को जजमेंट्स को सीरियसली लेते हो, और आप डाउटफुल हो जाते हो कि पता नहीं मेरे पर्सन के अंदर कुछ अच्छा चीज़ है या नहीं, ये हो सकता है। सेकेंडली, ओवर एक्सपेक्टेशंस कि नहीं वो लोग देखो बहुत खुश है, मैं तो खुश नहीं हूँ, तो इसका मतलब मेरे पर्सन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो 7 ऑफ कप्स मीन्स कि इस टाइम पे ना आप कंपैरिजन मत करिए, इस टाइम पे ना आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इस टाइम पे ना आप दूसरे लोगों को बात मत सुनिए। रैदर आपका दिल जो कह रहा है, भले आपका दिल आपको कहे कि नहीं उस पर्सन के पास जाओ और उसको मनाओ और वापस अपने सेफ जोन पे जाओ, ओके अगर आपका दिल कह रहा है ये, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ओके दिस इज गुड, तो बिना किसी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए आपको वही चीज़ करना होगा। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि जाके क्या फ़ायदा, ओके मैं वापस उसी साइकिल में जा रहा हूँ, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो मैं पहले किया था, तो प्लीज़ दिस इज़ द हाई टाइम टू कट दिस कन्फ्यूजन एंड डिसीजंस लो कि आपको रहना है या फिर बाहर जाना है। बट 7 ऑफ कप्स मीन्स कि ऐसे मत समझो कि नहीं वो लोग बोले थे इसीलिए मैंने डिसीजंस लिया। नो, डिसीजंस लेना है, आप एस्केप नहीं कर सकते हो, आप इस सिचुएशंस को दूसरे पर्सन के ऊपर डाल नहीं सकते हो, आपको खुद के कंफ्यूजन्स को खुद को हटाना है एंड खुद को
डिसीजंस लेना है, खुद को चूज करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स है, वो सारे नेगेटिव थॉट्स को मत सुनो। आपको पता है कि क्या आपके लिए सूटेबल है और क्या चीज़ आपके लिए सही है। आई थिंक वो चीज़ आप अपनाओ। तो अगर सही चीज़ बोले तो आपको अपना दिल को समझना है। सही चीज़ बहुत कुछ हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ लोगों के लिए लव वगैरह ये सब एक ड्रामा होता है, कुछ लोग इमोशनल्स होते हैं, वो लोगों का एक सहारा होता है। सो आई कांट जस्ट से फॉर एवरीवन कि नहीं मूव ऑन एंड चूज। नो, द सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि देखिए, ऐसे नहीं है कि इसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, ऐसे नहीं है कि आप हर एक दिन बदलते रहेंगे रिश्ते। नो, रिश्ते बदलने से रिश्ते बदलेंगे नहीं। यहाँ पे जो है कि आपको अपने कंफ्यूजन्स को कट ऑफ करनी है, आपको अपने जो मन का डाउट से इनको कट ऑफ करनी है। अननेसेसरी आप खुद को ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस पे मत डालिए। रैदर आपको पता है कि क्या आपके सेफ जोन है और क्या आपके डेंजर जोन है। ओके, सो उस सेंसिबिलिटी के साथ आप डिसीजंस लें। प्लीज दूसरों बातों पे मत आइए एंड दूसरे लोगों से प्रभावित होकर कुछ गलत डिसीजंस मत लीजिए। दैट्स द मैसेज। इस टाइम पे आपके जो भी खराब सिचुएशंस चल रहा था या फिर मनमानी हो रहा था या फिर एडजस्टमेंट इशू हो रहा था, वो रिजॉल्व होगा अगर आप दूसरे लोगों को ना सुन के एक अच्छा डिसीजंस लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समाज, ये जो ट्रेंड सेटर है, ये जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स है, ये एक तरीके से आपको सहायता करते हैं अच्छे पर्सन कैसे आप बन सकते हो, अच्छे पार्टनर कैसे आप बन सकते हो। बट जो दिल का मामला होता है वो कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। तो मैं एज ए थेरेपिस्ट होके कुछ नहीं बोलूँगा, मैं साइकिक वे में आपको यही चीज़ बोल सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल है कि आप अगर एडजस्ट करोगे तो आप एक बेटर पोजीशंस पे पहुँच सकते हो, एक विन विन पोजीशंस पे पहुँच सकते हो। इस टाइम पे यूनिवर्स आपको बिल्कुल नहीं कह रहे कि किसी ओल्ड पर्सन को छोड़ दो और किसी नए पर्सन के पास चले जाओ। नो, इतना आसान भी नहीं है और ये यूनिवर्स नहीं कह रहे। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखिए, आप एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हो और इस समय में आप कोई नए पर्सपेक्टिव के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर सो स्टक। और ये सही वक्त है जब आपके दिमाग में जो भी ऑप्शंस घूम रहा है, ये सब चीज़ को हटा के अगर आप सिंपली अपना दिल एंड अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे और आप एक मॉडरेट डिसीजंस लेंगे तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। ये जो साइन है ये इस समय के लिए है, ये कोई परमानेंट साइन नहीं है। तो ये वीडियो में अक्सर दिन में एक या फिर 2 डालता रहता हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, दिस इज द साइन कि आप एक मॉडरेट अप्रोच ले, कोई एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच ना ले। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति बैलेंस लेके आइए एंड आप लोग क्लेम कीजिए कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट निर्बन बोल के। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।